नमस्कार छात्रों, आज कक्षा 10 के 5वां पाठ उत्साह का भावार्थ आपको हम समझाएंगे। इसमें कवि ने बादलों के माध्यम से आह्वान किया है कि बादल बरसकर अपने पानी से लोगों में नया उत्साह जगाओ। तो इसी निमित्त निराला जी ने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। हे बादल, तुम जोर से गर्जना करते हुए आओ, आकाश को चारों तरफ से घेर कर ऊंची आवाज करते हुए अपनी धारा से बरसो। ललित ललित काले घोराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम ललित माने सुंदर, जो तुम सुंदर सुंदर बादल हो, काले और घोराले हो, घुमावदार हो। तुम बच्चों की सी विचित्र कल्पनाओं की तरह हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, और तुम जीवन में नया संचार करने वाले हो। तुम्हारे हृदय में बिजली के समान क्रांति के स्वर और वज्र के समान भीषण गर्जना छिपी हुई है। तुम वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो इस तरह तुम अपनी बिजली की चमक और कठोर गर्जना से आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो और बादल गरजो। इस प्रकार नए जीवन में इस धरती को नूतन करने वाले, नई दिशा देने वाले, नया उत्साह भरने वाले हे बादल, तुम फिर गरजो। आगे कहा है कवि ने, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल माने व्याकुल, उन्मन माने जिसका मन स्थिर ना हो, बेचैन हो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाध के सकल जन। विश्व माने संसार और निगाध माने व्याकुल या गर्मी। जो गर्मी से व्याकुल हैं विश्व के सभी, सकल माने सभी, जन माने मनुष्य। जब सब लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं और गर्मी से सब तृप्त हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। उस समय में आप अज्ञात दिशा से, बिना जानी हुई दिशा से आप आए और अनंत के घन, अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो। तो इस तरह से आकर आपने जो घन माने बादल, चारों तरफ से घिरकर कभी ना ख़त्म होने वाले बादल, आप बिना अज्ञात दिशा से आए हो और तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो हे बादल, इस तरह आप इस प्रचंड जो तृप्त है, जो धरा गर्मी से तप रही है, इसको अपने जल को बरसाकर इसे शीतल कर दो। इस प्रकार कवि ये कह रहा है बादलों से कि तुम अपने क्रांति के वातावरण से प्रकृति के वातावरण को बिल्कुल शांत कर दो। बादल गरजो, हे बादल, तुम भीषण गर्जना करते हुए आकाश में चारों तरफ छा जाओ। तो ये कवि का जो संदेश है, इसका जो शीर्षक उत्साह है, वो इसीलिए है कि जिस प्रकार मनुष्य किसी अधिक व्याकुलता से और परेशान होता है, तो जब उसे शीतल जल रूपी बूंदें मिलती हैं तब वह उसमें उत्साह दुगना हो जाता है। इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया है वो उत्साह दिया गया है। इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि जब मनुष्य बहुत अधिक व्याकुल होता है, उसे बहुत अधिक किसी चीज़ की बेचैनी होती है, तो उसके लिए हमें यथासंभव उसे शीतल करने का, अर्थात उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए।